शुक्र कर भरावा भाई साहब आ गए आ जो मॉक ड्रिल शुरू हुई। अच्छा जतिन रही है पुलिस के सिवाय और भी जो फोर्सेस भाग ले रही है, तो मॉकड्रिल में क्या कुछ है इसके बारे में? मॉकड्रिल को जो SDM साहब हैंडल कर रहे हैं ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो पुलिस भी क्योंकि पुलिस टीम भी इस मॉकड्रिल में शामिल हाँ, है, पुलिस तो लोगों के साथ क्या संपर्क किया जाता है पुलिस द्वारा या मॉकड्रिल में क्या कुछ बताया जाएगा? नहीं, मॉकड्रिल में जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी हमने बताई हुई है। उस टाइम लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ करना जो सारा दसिया होया। आज ब्लैकआउट भी किया जाएगा, तो ब्लैकआउट के दौरान क्या हिदायतें जारी की जाएंगी? ब्लैकआउट ਦਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और जो ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। कैसा सहयोग लोगों का मिल रहा है? लोग बहुत ਸਿਆਣੇ हैं जलंधर ਦੇ पढ़े लिखे सारे है और इस गल ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ हैं। और ऑपरेशन शील्ड के तहत उसके बाद ब्लैकआउट भी किया जाएगा, तो इसे लेकर लोगों को क्या हिदायतें जारी की गई हैं? लोगों नॉर्मल हदायतें यहाँ लोगों को हम सबसे पहले ये आग्रह करने चाहेंगे कि किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो कि अपने आप को रेडी रखने के लिए अगर कोई भी कल को जरूरत पड़ती है तो हमने सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में अच्छे तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सिर्फ उस पर्पज के लिए और बाकी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम SDRF, NDRF, होमगार्ड, पुलिस, आर्मी, अपने कैंटोनमेंट बोर्ड का जो स्टाफ है वो सारे के सारे इन्वॉल्व इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। NCC इवन की NCC के बच्चों ने, NSS के बच्चों ने और फिर जो सिविल डिफेंस के लोग जो है जिन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लोगों में एक तरीके से उत्साह भी है इस चीज़ को रिहर्सल करने के लिए कि हम भी करना चाहते हैं सो दैट अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें जो है काम आ सकें। पिछली बार भी जो हुई थी मॉकड्रिल, तो उसके बाद थोड़े हालात नाजुक हो गए थे। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई संदेश है, ना ही कोई डायरेक्शन है, ऐसी कोई भी घबराने वाली या कोई भी हमारे पास ऐसा संदेश नहीं है, सब पीसफुल सिचुएशन है। तो थोड़ा पीछे देखने पे भी आया था कि ब्लैकआउट होने के बाद भी लोग जो है फॉलो नहीं करते रूल और रेगुलेशन, तो उसे लेकर क्या कहना चाहिए? उसके लिए हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब ब्लैकआउट किया जाता है, जैसे आज रात को भी 9:30 से 10 o'clock ब्लैकआउट होगा, तो उस समय लोग अपने घरों में रहें। तो
अपनी बाहर की लाइटें मत जलाएं, क्योंकि ये सारा कुछ उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है। मीटिंग भी हुई है लोगों के साथ, तो जो सोसाइटीज के जो लोग हैं उनको क्या संदेश दिया गया कि आगे लोगों को कैसे आगे गाइड किया जाएगा? ये डीसी सर ने स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेज भेजा है, जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके थ्रू भी मैसेज भेजा गया है कि सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, ये एक ड्रिल है, प्रैक्टिस है, और जैसे अभी हमने मॉक ड्रिल की है, इसी तरीके से ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल रात को की जाएगी, रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में। सायरन बजेगा 9:30 बजे, 2 से 3 मिनट तक सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। पुलिस है वो भी रोड पे निगाह रखेगी कि सब लोग इसको कर रहे हैं। कॉरपोरेशन है वो अलग से अपनी सारी स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ करेगी, और लोगों से हम ये आग्रह करते हैं कि वो भी अपने घरों में रहें। आधे घंटे का समय है, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस की बात है कि अगर जब भी ब्लैकआउट होता है तो हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। ये सारा कुछ हमारे लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रात को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सर, आज मॉक ड्रिल की जा रही है ऑपरेशन शील्ड के तहत, तो लोगों को क्या हिदायतें जारी की जा रही है, और शील्ड और जो मॉक ड्रिल है इसमें क्या सिखाया जाएगा? एक सेकंड। मॉक ड्रिल में बेसिकली हम लोग ये बताने की, लोगों को सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे तनाव की स्थिति में अगर दुश्मन कुछ अटैक करता है, मिसाइल आती है या फिर ड्रोन अटैक होता है, तो किस प्रकार अपनी रक्षा करें, सेफ इलाकों में जाएं, और अगर कहीं हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता दुश्मन अगर मिसाइल मार देता है, तो इस हादसे से हम कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार से हमारी रिसोर्सेज एकजुट होके इस सिचुएशन को संभालेंगे, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जैसे ब्लैकआउट भी किया जाएगा, तो ब्लैकआउट के दिन पिछली बार थोड़ी खामियां पाई गई थी, तो इस बार लग रहा है कि लोग जो सचेत हैं। बिल्कुल सचेत हैं जी। पिछली बार अगर देखेंगे कि 7, 8, 9, 10 4 दिन लगातार ब्लैकआउट हुआ। पहले दिन लोगों में थोड़ी-सी कमी पाई गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया कि किस प्रकार अपने आप को सेफ रखना है। सड़क पे जो वाहन मूव कर रहे थे, उन्होंने भी कई जगह लाइटें बंद करके अपनी पोजीशन साइड में रोक ली, और जैसे ही सायरन मिलके क्लीयरेंस मिली, फिर उन्होंने हरकत स्टार्ट कर दी। कई बॉर्डर एरिया में भी क्योंकि खासकर ये मॉक ड्रिल करी जा रही है, पर कारण क्या बने? क्योंकि अभी तो पीछे जो है सीज फायर हो गया था। सीज़ फायर हो गया है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात दोबारा से बनते हैं, ये बॉर्डर एरिया है, दुश्मन कभी भी कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिससे नुकसान हो, तो लोग अपना तैयार रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और साथ ही साथ फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी ड्रिल्स बनी है, रिसोर्सेज हैं, अगर बार-बार रिहर्सल्स करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल जब टाइम आएगा तो एकदम से तैयार होंगे। अभी एक बात की जानकारी दी कि जब पहले मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट हुआ था, उसके बाद हालात थोड़े नाजुक हो गए थे। तो इस बार इस तरह के कोई हालात हैं? इस समय ऐसी कोई हालत नहीं है, आप बार-बार न्यूज़ देख रहे हैं, वी आर अंडर कंट्रोल, एंड अब किसी को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रिल्स इसलिए करी जा रही हैं क्योंकि अगर हालात बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हर महकमे को और लोगों को। ड्रिल में क्या-क्या सिखाया जा रहा है? ड्रिल में इवैक्यूएशन, फायर फाइटिंग, क्योंकि जब भी कोई ड्रोन का या मिसाइल का अटैक होता है तो आग लगने का खतरा है। कैजुअल्टी होगी तो इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज करने की ज़रूरत है। अगर कोई मिसक्रिएंट आसपास अफरा-तफरी मचाने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों को गाइड करना कि आप सेफ कैसे रहें, पैनिक ना मचे, इन सब चीज़ों का रिहर्सल करा जाता है। कैसा है सहयोग लोगों का? लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है, लोग पहले से ही तैयार हैं। अभी लोगों को पिछले जो महीने में जो हरकतें हुई थी, उससे लोगों को पता है क्या करना है। तो लोग प्रिपेयर्ड हैं और हमारे साथ कोऑपरेट मॉक कर ड्रिल रहे में हैं। कितनी फोर्सेस जो भाग ले रही सर? मॉक ड्रिल में इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा पुलिस है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम है, हमारे सिविल सर्जन्स हॉस्पिटल्स की तरफ से एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की फायर टेंडर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स, ये सब भी, और एनजीओज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों को असली में गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आखिरी सवाल, मीटिंग हुई है आज, तो उसमें सिविलियन भी बुलाए गए थे, तो उन सिविलियन को क्या हिदायतें जारी की गई हैं, और क्या कहा गया है कि बाकी जैसी सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों को कैसे मैसेज पहुँचाना है? तो सिविल सोसाइटीज़ के साथ हमने इंटरैक्ट करके उनको ये बताया, पहले तो उन्हें सचेत और सजग रहना है। अगर सिटी में ऐसे कोई मिसक्रिएंट्स हैं जो हमारी खबर बाहर दे सकते हैं, उनको पकड़ना। साथ ही साथ लोगों को गाइड करते रहना कि ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है, तो किस प्रकार सेफ्टी अपनी हासिल करनी है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं, उनकी मदद करनी है।